और इस वक्त की बड़ी खबर बिहार चुनाव पर। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है कि न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक दिल्ली में एलजेपी संसदीय दल की बैठक में फैसला हुआ है कि पार्टी नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव नहीं लड़ेगी। आज दिल्ली में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की सरकारी निवास 12 जनपद पर बैठक हुई थी, पार्टी की बैठक हुई और इस बैठक में फैसला लिया गया। ये बैठक एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान की अध्यक्षता में हुई है, जिसके बाद प्रस्ताव पारित किया गया कि बिहार चुनाव के बाद एलजेपी के सभी विधायक बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। तो यह फैसला हुआ है कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में एलजेपी चुनाव नहीं लड़ेगी। इसके अलावा यह प्रस्ताव भी पारित किया गया है, यह प्रस्ताव भी इसमें पारित किया गया है बैठक में कि बिहार चुनाव के बाद एलजेपी के जो सभी विधायक हैं वो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां खुद बीजेपी स्टेट में यानी बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रही है। तो इस सब के बीच एलजेपी की तरफ से फैसला लिया गया है कि वो सीएम नीतीश कुमार का नेतृत्व उनको मंजूर नहीं है। संसदीय दल की बैठक हुई है और यह बैठक पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान की अध्यक्षता में हुई और इस बैठक में यह फैसला लिया गया है कि चुनाव के बाद प्रस्ताव भी पारित किया गया कि चुनाव के बाद बीजेपी के साथ मिलकर सभी विधायक का सरकार बनाएंगे, लेकिन सीएम नीतीश कुमार का नेतृत्व मंजूर नहीं। हम सीधे रुक कर लेते हैं पटना, हमारे सहयोगी चंद्रमोहन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन, यानी नीतीश कुमार का नेतृत्व मंजूर नहीं, तो क्या अलग हटकर अब एलजेपी की तरफ से चुनाव लड़ा जाएगा? बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर पिछले कई दिनों से यह रसाकसी चल रही थी कि आखिर एनडीए में चिराग पासवान रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे, लेकिन आज जो बैठक हुई है उसमें साफ तौर पर जो केंद्रीय उनकी बैठक थी, जो केंद्रीय टीम की, उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि वो नीतीश कुमार का नेतृत्व उनको मंजूर नहीं है और जहां भी जेडीयू के कैंडिडेट होंगे वहां पर एलजेपी अपना कैंडिडेट उतारेगी, जैसा कि साफ तौर पर आपने देखा होगा लेटर में भी ये लिखा गया है और जो उनकी बैठक हुई है उसमें भी जारी किया गया है। मतलब ये है कि जेडीयू और एलजेपी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेगी, जबकि बीजेपी और जेडीयू दोनों एक साथ बीजेपी और जेडीयू एक साथ रहेगी और बीजेपी और चिराग पासवान की जो पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी, ये एक साथ रहेगी और उसमें यह भी कहा गया है कि चुनाव बाद साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। मतलब साफ तौर पर जो मतभेद है वो बीजेपी के साथ एलजेपी का नहीं है, चिराग पासवान का नहीं है, बल्कि जेडीयू के साथ है और नीतीश कुमार के साथ है। और दरार का क्या मतलब, क्या कारण बताया जा रहा है कि जिसके चलते दोनों ही पार्टियों के बीच दरार होती हुई दिखाई दे रही है, जेडीयू और एलजेपी के बीच? पिछले कई बार बैठकें हुई। चिराग पासवान ने कुछ दिन पहले नीतीश कुमार से मुलाकात भी की थी और सीटों के बंटवारे को लेकर तालमेल नहीं बैठ पा रहा था, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जैसे लोकसभा में एक साथ मिलकर चुनाव लड़े थे एलजेपी अलग और जो भी सीट बचती है उसमें जेडीयू और बीजेपी आधा आधा कर चुनाव लड़े, लेकिन ज़्यादा सीटें नहीं मिल पा रही थी। और चिराग पासवान पिछले कई बार यह कह चुके हैं, नीतीश कुमार सरकार पर निशाना भी साध चुके थे कि सरकार बिहार में अच्छी काम नहीं कर रही है। सीधे तौर पर यह कहा जा रहा था कि यह प्रेशर पॉलिटिक्स किया जा रहा है सीट बढ़ाने के लिए, लेकिन अब यह साफ हो गया है कि चिराग पासवान नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब वो जहां भी जेडीयू के कैंडिडेट होंगे वहां पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे और बीजेपी के साथ उनका गठबंधन जैसे केंद्र में बना हुआ है, रामविलास पासवान केंद्र में मंत्री हैं, वैसे बिहार में भी उनका गठबंधन जारी रहेगा। और आप बता रहे हैं कि चिराग पासवान ने नीतीश कुमार से कई बार बातचीत की, लेकिन सीटों को लेकर बात नहीं बन पाई। लेकिन इस सब के बीच इस मसले को सुलझाने के लिए, सहमति बनाने के लिए क्या बीजेपी की तरफ से भी कोई भूमिका नहीं रही? देखिए, बीजेपी की तरफ से कई बार यह समझाने की और बताने की ज़रूर कोशिश की गई कि अगर तीनों पार्टियां साथ लड़ती हैं तो मजबूती के साथ हम लोग चुनाव मैदान में जा सकते हैं। और इस बीच जो जीतन राम मांझी हैं, नीतीश कुमार से अलग थे, महागठबंधन में थे, वो नीतीश कुमार के साथ आ गए, तो कहीं ना कहीं उसमें बीजेपी की हामी भी थी कि अगर जीतन राम मांझी आते हैं तो पार्टी को मजबूती मिलेगी, गठबंधन को मजबूती मिलेगी। और इस बीच चिराग पासवान को मनाने की भी कोशिश की गई, कुछ सीटों का ऑफर भी उनको दिया गया था कि जब साथ लड़ते हैं तो गठबंधन मजबूत रहेगा और एक साथ अगर चुनाव मैदान में जाएंगे तो मजबूती के साथ सीट जीतकर भी आएंगे। लेकिन चिराग पासवान को जो ऑफर दिया गया था वो मंजूर नहीं था। शायद यही वजह है कि चिराग पासवान पिछले एक महीने से लगातार यह कहते आ रहे थे कि नीतीश कुमार का नेतृत्व उनको मंजूर नहीं है और वह अकेले चुनाव मैदान में जा सकते हैं। और आज जब उनके संसदीय दल की बैठक हुई उसमें साफ तौर पर सभी लोगों से सहमति ली गई और उसके बाद यह ऐलान किया गया, जो प्रेस रिलीज जारी किया गया उसमें यह कहा गया है कि बीजेपी के खिलाफ नहीं बल्कि जेडीयू के खिलाफ
उनका वैचारिक मतभेद है। अच्छा, और यही चंद्रमोहन, वजह है कि क्योंकि जहां आप भी तो इस उनका पूरे उम्मीदवार घटनाक्रम होगा, पर लगातार इस वक्त जो सियासी जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। उधर महागठबंधन का चेहरा, युवा चेहरा तेजस्वी यादव, इधर क्या मसला चिराग पासवान के सामने सीटों को लेकर ही है या फिर कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा उनकी भी, क्योंकि वो भी एक युवा है और कहीं वो खुद को महत्वाकांक्षा के तौर पर कुछ आगे तो नहीं देखते, जो फिलहाल जेडीयू की मौजूदगी में तो संभव नहीं लगता। बिल्कुल, देखिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि उनके फादर केंद्रीय मंत्री हैं और चिराग पासवान भी बिहार में लगातार बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। और कई बार वो जब जनता के बीच में जाते हैं तो ये साफ तौर पर कहते हैं कि बिहार को आगे आना चाहिए, युवाओं को आगे आना चाहिए और युवाओं की बात करते हैं। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो चिराग पासवान हैं उनकी महत्वाकांक्षा ऊपर नहीं है। हो सकता है कि आगे चलकर वो मुख्यमंत्री की दावेदारी भी करें, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन अभी जो है वो गठबंधन, जो खास तौर पर एनडीए की अगर बात की जाए तो एक तरफ जेडीयू है जिसके मुखिया नीतीश कुमार हैं और बीजेपी उनको सपोर्ट कर रही है, तो चिराग पासवान के सपोर्ट में कभी नहीं आ सकती। तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन है जिसका नेतृत्व तेजस्वी यादव कर रहे हैं और युवा हैं, तो युवा को एक साथ आने की बात कर रहे हैं। तो अब चिराग पासवान भी, जो पहले भी युवा को एक साथ आने की बात कर रहे थे और अब भी ये युवाओं की बात करेंगे, तो अब एक तरह से कहा जाए तो यहाँ पर तीन धुरी की लड़ाई शुरू हो गई है। एक तरफ जो है वो एनडीए है, दूसरी तरफ महागठबंधन है जिसमें तेजस्वी यादव आ गए हैं, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और साथ ही अब चिराग पासवान ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में रहना मंजूर नहीं करेंगे। तो ये भी एक नया कहा जाए कि युवा चेहरा सामने आने की बात हो रही है। और साथ ही यानी कुल मिलाकर चंद्रमोहन आप कह रहे हैं कि सीटों का मसला नहीं है, उससे आगे बढ़कर महत्वाकांक्षा भी एक बड़ा मसला है फिलहाल चिराग पासवान के सामने। इस सब के बीच क्योंकि फैसला अब एलजेपी ने लिया है, क्योंकि आप जानकारी भी दे रहे हैं कि एक बाकायदा एक प्रस्ताव भी पारित हुआ है कि चुनाव के बाद भाई हम बीजेपी के साथ सरकार बनाने के लिए तैयार है, लेकिन नीतीश कुमार का नेतृत्व मंजूर नहीं। ऐसे में इस फैसले पर, एलजेपी के इस फैसले पर अब बीजेपी का कोई रिएक्शन, बिहार बीजेपी का? देखिए, बिहार बीजेपी के नेता अभी सिर्फ वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर अब प्रेस रिलीज तो आ गया है, लेकिन उनके नेता क्या कहते हैं। क्या बीजेपी के भी खिलाफ कुछ जाने की बात है, लेकिन प्रेस रिलीज में साफ तौर पर यह कहा गया है कि बीजेपी के साथ उनका पहले भी गठबंधन था और आगे भी चलता रहेगा। जब चुनाव खत्म हो जाएगा तो जब सरकार बनाने की बारी आएगी उस समय भी एलजेपी उनके साथ रहेगी। मतलब साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि जो बीजेपी और एलजेपी का गठबंधन है वो आगे भी जारी रहेगा और पहले भी जारी था, जिसमें केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जो एलजेपी की तरफ से अभी मंत्रिमंडल में शामिल हैं, और वहीं जो दूसरी तरफ की बात करें जिसमें एक तरफ एलजेपी है तो दूसरी तरफ जेडीयू है। जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान हैं, सांसद भी हैं, वो सीधे तौर पर नीतीश कुमार को हमेशा कटघरे में खड़ा करते रहे कि बिहार में जो काम होते रहा है उस पर भी सवाल खड़े करते रहे। और कल उनके प्रवक्ताओं ने तो साफ तौर पर यह कह दिया था कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 7 निश्चय कार्यक्रम है, यानी कुल मिलाकर मतभेद जेडीयू के साथ है, नीतीश का नेतृत्व तो मंजूर नहीं है, बीजेपी के साथ कोई मतभेद नहीं है एलजेपी का, और इसलिए यह फैसला। इस सबके बीच एक बहुत बड़ी खबर बिहार चुनाव पर, इस वक्त की बड़ी खबर, आज बीजेपी बिहार चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकते हैं, जिस पर चर्चा के लिए इस वक्त बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई गई है। और इससे पहले आज सुबह पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बिहार कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। 28 अक्टूबर को बिहार में पहले चरण के तहत 71 सीटों पर होना है मतदान। हालांकि चुनाव के लिए अब तक बीजेपी और जेडीयू के बीच सीटों के बंटवारे का ऐलान नहीं हो सका है, लेकिन इस सब के बीच ये बताया जा रहा है कि बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट पर कर रही है विचार। बीजेपी जारी कर सकती है आज अपने उम्मीदवारों की लिस्ट। बिहार चुनाव पर थोड़ी देर में बीजेपी की एक अहम बैठक है और ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी अपनी पहली लिस्ट को जारी कर सकती है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, बिहार चुनाव पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी बिहार चुनाव के लिए उम्मीदवारों को की जो पहली लिस्ट है वो जारी कर सकती है, जिस पर चर्चा के लिए बाकायदा बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई गई है। और इससे पहले आज सुबह पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बिहार कोर ग्रुप की बैठक भी हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। 28 अक्टूबर को बिहार में पहले चरण के तहत 71 सीटों पर होना है मतदान। हालांकि चुनाव के लिए अब तक बीजेपी और जेडीयू के बीच सीटों के बंटवारे का ऐलान नहीं हो सका है और इस सब के बीच विचार चल रहा है
पहली लिस्ट के उम्मीदवारों को लेकर कुछ ही देर में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। इससे पहले जेपी नड्डा की अध्यक्षता में कोर ग्रुप की बैठक भी हुई थी और इस सब के बीच अब ये बड़ी खबर मिल रही है कि थोड़ी देर में बीजेपी एक अहम बैठक करने वाली है जिसमें पहली लिस्ट पर किया जाएगा विचार। यानी उम्मीदवारों की जो पहली लिस्ट है वो आज बीजेपी जारी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पहली लिस्ट पर विचार तो किया जा रहा है, लेकिन चुनाव के लिए अब तक चुनाव के लिए बीजेपी और जेडीयू के बीच सीटों के बंटवारे का ऐलान नहीं हो सका है। बीजेपी जेडीयू जो कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इस गठबंधन के बीच अभी तक दोनों ही पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे का ऐलान नहीं हो सका है। हम सीधे रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी एहतेशाम की तरफ जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। एहतेशाम, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अब से कुछ ही देर में बीजेपी की बैठक होने वाली पहली लिस्ट को लेकर? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त बीजेपी हेडक्वार्टर्स में हूँ जहां पर जो सेंट्रल कमेटी है, केंद्रीय कमेटी है बीजेपी की, उसकी मीटिंग होने वाली है जिसमें इस बात पर चर्चा की जाएगी कि जो पहली लिस्ट होगी बिहार चुनाव को लेकर उसमें किसका नाम रहेगा, कौन कौन से उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से चुने जाएंगे। तो ये इसकी आज मीटिंग होने वाली है जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे, उसकी पूरी यहाँ चल रही है। लेकिन क्या उस लिस्ट को आज औपचारिक किया जाएगा, औपचारिक घोषणा की जाएगी कि नहीं, उस पर अभी सर्टेनिटी नहीं है। देर रात तक ये मीटिंग चल सकती है और फिलहाल इसी मीटिंग के शुरू होने का इंतजार किया जा रहा है। एहतेशाम, लेकिन पहली लिस्ट की जारी होने की संभावना कितनी नजर आती है, क्योंकि पहली लिस्ट पर विचार, लेकिन अब तक दो पार्टियां जिनका गठबंधन है बिहार में, बीजेपी और जेडीयू, इनके बीच अभी तक सीटों के बंटवारे को लेकर ऐलान नहीं हो सका है और इस सब के बीच बीजेपी की तरफ से पहली लिस्ट पर विचार। देखिए, इस पर अभी इसीलिए संशय बना हुआ है, लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। यहाँ पर जो बीजेपी अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनके घर पे मीटिंग चल रही थी और आज सुबह से भी मीटिंग वहाँ चल रही थी जिसमें बीजेपी के जो बड़े नेता हैं अमित शाह, साथ साथ और भी बड़े नेता हैं, वो सब उस मीटिंग में मौजूद थे और इसी बात पर चर्चा हो रही है कि जो तीन बड़ी पार्टियां हैं इस गठबंधन में, बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी, उनका क्या होगा, किसको कितनी सीटें मिलेंगी। तो चुनाव से पहले जब सीटों का ऐलान होता है उससे पहले इस तरह की रशाकशी आखिरी वक्त तक चलती रहती है कि उसके ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार गठबंधन में शामिल हो, लेकिन इसमें अपर हैंड बीजेपी का ही होना हो सकता है और उसी के लिए आज की मीटिंग बड़ी अहम हो सकती है। जी एहतेशाम, उधर एलजेपी ने तो ये कह दिया है कि वो जेडीयू का नेतृत्व उनको मंजूर नहीं, नीतीश का नेतृत्व मंजूर नहीं है और अभी तक बीजेपी जेडीयू के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर भी ऐलान नहीं हुआ है और अब बीजेपी पहली लिस्ट पर भी विचार कर रही है। दोनों ही पार्टियों के बीच सब कुछ ठीक ठाक तो है? बिल्कुल, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि चुनाव से पहले जब सीटों का बंटवारा होता है उसमें इस तरह की रशाकशी आखिरी वक्त तक चलती रहती है, जिस हर पार्टी हर तरह के दांव खेलता है। जिसमें अगर आज आप देखें कि जो एलजेपी की तरफ से बातें कही गई है उसमें बीजेपी के खिलाफ कोई भी बात नहीं कही गई है और सरकार दोनों मिलकर साथ बनाएंगे, उसकी बात कही गई है। जेडीयू से ऐतराज जताया जा रहा है तो वो आखिरी वक्त तक अपना पासा फेंकते रहती हैं पार्टियां कि किसको कितना ज्यादा सीट मिल जाए। इसलिए अभी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता कि गठबंधन बन गया है या टूट गया है, कोई बाहर है या कोई अंदर है, किसको कितनी सीट मिलेगी इस पर आखिरी वक्त तक संशय बना रहता है। चलिए ठीक है एहतेशाम, आप लगातार वहां पर बीजेपी हेडक्वार्टर पर बने रहिए और इस बीच एक बड़ी खबर बता दें, बिहार चुनाव पर इस वक्त की बहुत बड़ी खबर न्यूज़ 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक दिल्ली में एलजेपी संसदीय दल की बैठक में हुआ है फैसला कि पार्टी सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव नहीं लड़ेगी। आज दिल्ली में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के सरकारी निवास पर यानी 12 जनपद पर बाकायदा पार्टी की बैठक हुई और इस बैठक में फैसला लिया गया। यह बैठक एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान की अध्यक्षता में हुई, जिसके बाद प्रस्ताव पारित किया गया कि बिहार चुनाव के बाद एलजेपी के सभी विधायक बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, यानी चुनाव के बाद विकल्प खुले, बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे मिलकर। यह फैसला जरूर हुआ है, बाकायदा एक प्रस्ताव पारित किया गया है। लेकिन ये दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं चुनाव से पहले किस तरीके से रस्साकशी जारी है। एक तरफ बिहार चुनाव पर बीजेपी की बैठक होने वाली अब से कुछ ही देर में। इससे पहले आपको बता दें जेपी नड्डा की अध्यक्षता में कोर ग्रुप की बैठक हुई जिसमें अमित शाह भी शामिल हुए थे। लेकिन इस सबके बीच अब ये जानकारी मिल रही है, ये बड़ी खबर मिल रही है कि एलजेपी की तरफ से फैसला लिया गया है कि उनको बिहार में नीतीश कुमार का नेतृत्व मंजूर नहीं। बाकायदा एक प्रस्ताव भी पारित किया गया कि चुनाव के बाद जो भी एलजेपी के विधायक आएंगे वो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार जरूर बनाएंगे, लेकिन उन्हें नीतीश कुमार का नेतृत्व मंजूर नहीं। हम सीधे पटना रुक कर लेते। चंद्रमोहन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं।
चंद्रमोहन, एक तरफ बीजेपी की बैठक, लेकिन जेडीयू के साथ सीटों के बंटवारे का फिलहाल कोई चर्चा, कोई वार्ता की कोई खबर नहीं है। उधर एलजेपी ने अपना फैसला बता दिया है। इन सबके बीच क्या सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं? बिल्कुल, देखिए एक बात तो साफ हो गया है कि अब एलजेपी जो है वो जेडीयू के साथ नहीं है और साफ तौर पर यह कहा गया है एलजेपी की ओर से कि वो बीजेपी के साथ पहले भी गठबंधन में थे और आगे भी जारी रहेंगे और जब चुनाव खत्म होगा उसके बाद मिलकर सरकार भी बनाएंगे। मतलब साफ है कि जेडीयू जो है वो बीजेपी के साथ आगे भी थी और पहले भी थी और आगे भी रहेगी। लेकिन अब सवाल यह खड़ा होने लगा है कि क्या जेडीयू और बीजेपी के बीच जो सीटों के बंटवारे की बात हो रही थी वो जल्द तय हो जाएगा या नहीं होगा, क्योंकि पिछले 3 दिनों से अगर पटना की बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जो उनके कोर ग्रुप के लोग हैं, आरसीपी सिंह, ललन सिंह और साथ ही विजय चौधरी और उसके बाद विजेंद्र यादव पिछले 3 दिनों से लगातार बैठक कर रहे हैं और फिर बीजेपी के भी नेता अपने तरीके से अपनी ओर और पार्टी ऑफिस कहें या फिर बाहर में कई जगहों बैठकों का दौर लगातार चलते रहा और उसके बाद कल 4 घंटे तक जेडीयू और बीजेपी के बीच मैराथन बैठक हुई, लेकिन कोई निर्णय सामने नहीं आ पाया। और अब साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि बीजेपी आज देर शाम या फिर कल सुबह अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन आगे बना रहेगा, लेकिन जिस तरह के हालात अभी बने हैं, क्योंकि चिराग पासवान ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नेतृत्व उनको मंजूर नहीं है, ऐसे में जेडीयू और बीजेपी के बीच सबसे बड़ी खाई हो सकती है कि आज शाम तक बीजेपी अपनी पहले जो लिस्ट है, अपनी पहली लिस्ट उम्मीदवारों की वो जारी कर दे, उसका ऐलान कर दे। लेकिन क्या सीटों के बंटवारे पर बात होगी जेडीयू के साथ कि नहीं उससे पहले? बिल्कुल, देखिए कल 4 घंटे तक मैराथन बैठक हुई, लेकिन जब नेता बाहर निकले, चाहे वो जेडीयू के हों या फिर बीजेपी के, कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। लेकिन ये जरूर बातें सामने आई कि दोनों दलों के बीच सीटों का समझौता हो गया है, पर कितना हुआ है यह तय नहीं हुआ है। और साथ ही अब जब चिराग पासवान का यह फैसला सामने आ गया है कि चिराग पासवान अलग चुनाव लड़ेंगे और जेडीयू के खिलाफ उनके कैंडिडेट उतारे जाएंगे, ऐसे में जेडीयू और बीजेपी दोनों के बीच में खाई बढ़ सकती है, क्योंकि जेडीयू को शायद यह मंजूर नहीं होगा कि जब गठबंधन में साथ। और इस वक्त बड़ी खबर, किसी को गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए, बड़ा हमला जेडीयू की तरफ से एलजेपी को लेकर किया गया है। फैसला लेने का उनका अधिकार है, आज जनता आगे है, नेता पीछे छूटते जा रहे हैं। ये बड़ा हमला जेडीयू की तरफ से एलजेपी के उस फैसले पर किया गया है जिसके तहत एलजेपी ने नीतीश कुमार के नेतृत्व को नामंजूर कर दिया। और ये पलटवार जेडीयू की तरफ से, जिसमें जेडीयू की तरफ से कहा गया कि किसी को गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। जनता ने नीतीश को नेता हमेशा माना है, किसी को गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। लोगों को 2010 का चुनाव याद रखना चाहिए। जेडीयू बीजेपी ने मिलकर कितनी बड़ी जीत दर्ज की थी, तो ये बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है एलजेपी का, जिस तरीके से फैसला के नीतीश कुमार का नेतृत्व मंजूर नहीं, उस फैसले पर ये बड़ा हमला जेडीयू की तरफ से। चंद्रमोहन, बिल्कुल, देखिए जेडीयू के नेताओं का साफ तौर पर यह मानना है कि नीतीश कुमार और जब जेडीयू और बीजेपी साथ 2010 में लड़ी थी तो उस समय कितनी सीटें आई थी ये सभी लोगों को पता है। और जेडीयू के नेता यह भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को नेता, चाहे वो जेडीयू के नेता हो या फिर बीजेपी के नेता हो, ये सभी लोग उनको अगर मुख्यमंत्री के उम्मीदवार मानते हैं, ऐसे में कोई और माने ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये ज़रूर है कि एलजेपी भी कहीं ना कहीं फैक्टर है एक, क्योंकि दलित वोट एक तरह से कहा जाता है कि रामविलास पासवान जहां भी खड़े होते हैं उनके समीकरण के लोग उनके साथ खड़े होते हैं। ऐसे में क्या नीतीश कुमार के जो वोटर हैं उनमें सेंध लगाने की भी कोशिश है? तो कुल मिलाकर ये देखा जाए तो बीजेपी को दोनों तरफ से फायदा होते नजर आ रहा है, क्योंकि अगर जेडीयू के साथ बीजेपी का समझौता है तो बीजेपी फायदे में है। और चिराग पासवान यह कह रहे हैं कि अगर हम चुनाव जीत कर आते हैं तो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। मतलब इस दोनों मायने में बीजेपी फायदे में अभी नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जेडीयू के लोगों को क्या यह मंजूर होगा, क्योंकि चिराग पासवान जेडीयू के उम्मीदवारों के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारेंगे। ऐसे में जरूर बीजेपी के ऊपर यह प्रेशर आएगा जेडीयू के तरफ से कि जब उनके साथ गठबंधन में केंद्र में है तो राज्य में कैसे उनका विरोध कर सकते। चंद्रमोहन, यानी सीधे नुकसान जेडीयू को, एलजेपी का अलग से चुनाव लड़ना। बिल्कुल
बिल्कुल देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि चिराग पासवान के जो उम्मीदवार होंगे वो जेडीयू के खिलाफ लड़ेंगे, न कि बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे। ऐसे में अगर वोट काटने की भी बारी होगी या फिर जो जीतने वाले उम्मीदवार होंगे वो जाहिर सी बात है जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे तो वो जीत कर आएंगे और बीजेपी को उससे फायदा होगी, क्योंकि साफ तौर पर चिराग पासवान की तरफ से ये भी कहा गया है। रामचंद्र पासवान जो एलजेपी के नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। चंद्रमोहन, आप हमारे साथ बने रहिए। बड़ा हमला जेडीयू की तरफ से किया गया है आपके इस फैसले के खिलाफ। ये कहा गया कि किसी को गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए, लोगों को 2010 का चुनाव याद रखना चाहिए। इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, नीतीश कुमार की जाने की समय आ गई है। नीतीश कुमार पिछले दरवाजे से पलटू राम की तरह सरकार बनाने का काम किए, इसलिए वो घबराहट में है और निश्चित तौर पे लोजपा 143 सीट पर चुनाव लड़ेगी। यानी आप जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगे? जी, जेडीयू और मांझी जी के खिलाफ मैदान में। क्या बीजेपी के नेतृत्व में आप लोगों का सवाल है? नीतीश कुमार को उन लोगों ने सीएम फेस माना है। सीएम फेस तो मैं हमारी पार्टी मान ही नहीं रही नीतीश कुमार को। तो ये थे। हाँ, हेलो, लगा दीजिए ना इधर से। बोलिए ना, आ जाइए इधर। ठीक है, सवाल ये है कि क्या जब अपने उम्मीदवार आप उतारेंगे जेडीयू के खिलाफ तो जेडीयू इस बात को लेकर भी विरोध कर सकती है कि जब केंद्र में आपके साथ बीजेपी के साथ एलजेपी सहयोगी के तौर पर है तो बिहार में आप विरोध क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं बीजेपी एलजेपी को अपने गठबंधन से हटा देती है? इसका जवाब आप कैसे देंगे? रामचंद्र जी, आप सुन रहे हैं हमें? चलिए, फोन डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन एक बड़ा सवाल चंद्रमोहन वही खड़ा होगा कि फिर अब किस तरीके से, क्योंकि ये तो एलजेपी जिस तरीके से हमला कर रही है। मैं तो बहुत पहले प्रदेश पार्लियामेंट्री बोर्ड से हम लोग सारी बातों को उनको कह चुके हैं और उनको अवगत करा चुके हैं और उनका निर्णय आ गया, वो मानेंगे। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? आपको प्रेस रिलीज में स्पष्ट लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री का नाम नहीं। आपको पता चल जाएगा ना प्रदेश। अब तो राष्ट्रीय, आप यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करिए, राष्ट्रीय प्रवक्ता में विपक्षियों महागठबंधन को फायदा हो जाएगा। समय आने पर पता चल जाएगा आपको। ठीक भैया, थैंक यू। तो सुना आपने ये एलजेपी के नेता, जब उनसे पूछा गया कि मुख्यमंत्री का चेहरा फिर आपकी पार्टी की तरफ से क्या होगा तो उन्होंने इनकार नहीं किया और ना ही उन्होंने किसी का नाम लिया। ये कहा कि प्रेस रिलीज देख लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं संकेत मिलता है कि मसला सिर्फ सीटों के बंटवारे को लेकर नहीं था, बल्कि मसला महत्वाकांक्षा को लेकर भी था, चिराग पासवान की महत्वाकांक्षा। और यही वजह है कि अब बीजेपी के साथ जरूर है एलजेपी, लेकिन जेडीयू का नेतृत्व, नीतीश कुमार का नेतृत्व नामंजूर कर दिया है। चंद्रमोहन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। चंद्रमोहन, इस बात से बिल्कुल इनकार एलजेपी नहीं कर रही है कि मुख्यमंत्री का चेहरा उनकी तरफ से होगा। उन्होंने कहा कि ये आपको बाद में पता चल जाएगा, क्योंकि हो सकता अगर ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी तो एलजेपी के नेता साफ तौर पर कहते कि जब हम बीजेपी के साथ चुनाव के बाद सरकार बनाएंगे हम तब तय करेंगे, बीजेपी बड़ी पार्टी है, उनके नेतृत्व में आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया। बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं चिराग पासवान की अपनी महत्वाकांक्षा है और यही वजह है कि आज गठबंधन से, जिसमें खास तौर पर अगर जेडीयू की बात करें तो उस बात करते हैं एलजेपी और उनका गठबंधन आगे भी जारी रहेगा। चंद्रमोहन, लेकिन जिस तरीके से मैदान में उतरेगी, देखिए आप लोग को सारा चीज दिया जा चुका है। ऐसे अभी फिलहाल जो है पार्टी के जितने भी सांसदगण थे सब लोग अपने अपने बात रखे हैं। हम लोग का कहना है कि पार्टी के मान सम्मान के लिए और जिस तरह से हमारी पार्टी एक बड़ी पार्टी है और हमारे गार्जियन आदरणीय रामविलास पासवान जी के द्वारा इस पार्टी को जितना मजबूती मिला और हम लोग और मजबूत करने के लिए 143 सीट पर लड़े, ये हम लोग अपनी बात को रखे। और बाकी चीज आप लोग को ये पार्टी के द्वारा भी दिया जा रहा है, वही होगा। पार्टी की तरफ से कहा गया है, प्रस्ताव पारित हुआ है, पार्टी की तरफ से प्रस्ताव पारित हुआ है, उसमें कहा गया है कि जेडीयू के खिलाफ हम चुनाव मैदान में उतरेंगे। बिहार में हमारा गठबंधन जेडीयू से नहीं है। देखिए, ये सारे विधायक और सांसदगण जितने भी थे
वो हम लोग अपनी अपनी राय रखे हैं। बाकी फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेना है, वो आप लोग को भी आधे घंटे में मिल जाएगा। चलिए, तो आप उस विचार से सहमत हैं? आप सहमत हैं? सुनिए, आप सहमत हैं? पूरे तरीके से सहमत है। जिस तरह से हमारी पार्टी एक बड़ी पार्टी है और हम भूमिका रहती है, और मैं जरूर चाहूंगा 143 पे लड़े, और मैं बताना चाहता हूँ कि 100+ सीट में लाऊंगा, अकेले लड़ूंगा तो। चंदन सिंह जो कि सांसद हैं नवादा से, उनका कहना है कि 143 सीटों पर हम चुनाव मैदान में उतरेंगे और अकेले चुनाव मैदान में आएंगे तो हमारी पार्टी 100 से ज्यादा सीटों पर जीत करके आएगी। यानी एलजेपी की इस बैठक में, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में जो प्रस्ताव पारित हुआ है, उसके साथ नवादा सांसद चंदन सिंह भी हैं। उनका कहना है कि पार्टी के फैसले के साथ हम लोग हैं और पार्टी अकेले दम पर चुनाव मैदान में उतरेगी तो 100 से ज्यादा सीटों पर उसे जीत मिलेगी। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। चंद्रमोहन, लेकिन अब बड़ा सवाल ये कि बीजेपी एलजेपी के सपोर्ट में चुनाव के दौरान कैसे खड़ी रहेगी जब खुद बीजेपी की सहयोगी जेडीयू पर एलजेपी हमला करेगी? बिल्कुल, देखिए अभी आने वाले दिनों में बहुत एक तरफ से दूसरे तरफ वार और पलटवार का दौर चलेगा, क्योंकि जिस तरह से अभी रामचंद्र पासवान यह कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार हैं उनका नेतृत्व मंजूर नहीं है, और कल जो एलजेपी के प्रवक्ता हैं वो साफ तौर पर यह कह रहे थे कि बिहार में कई तरह के भ्रष्टाचार हुए हैं, और ख़ास तौर पर जिक्र जो 7 निश्चय नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है उस पर सवाल खड़े कर रहे थे कि इसमें कई तरह के घोटाले हुए हैं और लूट का ये अड्डा बन गया है। तो सीधे तौर पर नीतीश, हमारी दिवाली होगी और हमारा ईद होगा। कितनी 143 सीटों की बात पहले कही जा रही थी, कितनी सीटों पर पार्टी चुनाव मैदान में उतरेगी? ये फैसला ले लिया है और 143 और 243 सब नहीं, हमारी तैयारियां हैं। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष के वो जो पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण है, उम्मीदवारों की लिस्ट होगी, आपके सामने होगी। लेकिन पहले लगातार कहा जाता रहा था, आज भी जो प्रेस रिलीज है आप लोगों की तरफ से उसमें यही कहा गया कि जेडीयू से वैचारिक मतभेद के चलते हम बिहार में अलग हो रहे हैं। यानी जेडीयू से आप अलग हो रहे हैं, बीजेपी के साथ रहेंगे क्या? निश्चित बीजेपी के साथ हम हैं और हमेशा रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी से मेरे बहुत मधुर संबंध है और इसका परिणाम है केंद्र में हम मिनिस्टर हैं, आप देख रहे हैं। नहीं तो आज आप ये समझ लीजिए कि जनता दल यू ने जो लाइन खींच दिया था, हम किसी भी सीट के प्रेशर की राजनीति नहीं कर रहे थे। हमने भारतीय जनता पार्टी के जो उस ईमानदारी से जो भारतीय जनता पार्टी ने हमको जो सहयोग किया, हम उसके साथ आज भी हैं, कल भी रहेंगे और पूरी पार्टी ईमानदारी से चुनाव लड़ेगी। यानी आप लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करते हुए अलग हो गए हैं, बीजेपी के साथ आप रहेंगे? भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी की सरकार बनेगी। नरेंद्र मोदी का जो आशीर्वाद हमारे साथ है तो 10 नवंबर को दिखाई देगा। देखिए, एलजेपी की तरफ से यही लाइन ली जा रही है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व को हम स्वीकार नहीं करेंगे। इस बाबत प्रस्ताव पारित हो गया है लोक जनशक्ति पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में, और शहनाज कैफी जो कि इस बैठक में मौजूद थे, उनकी तरफ से यही बात कही जा रही है कि हम बीजेपी के साथ हैं, लेकिन नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करते हुए गठबंधन से बिहार में अलग हो रहे हैं। अलग 143 या उससे ज्यादा भी सीटों पर चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। चंद्रमोहन, राजनीति में कुछ भी संभव है। क्या ये बीजेपी और एलजेपी की मिलीजुली रणनीति तो नहीं है? क्योंकि ये मसला सिर्फ चुनावों से पहले का नहीं है। अगर एलजेपी, जेडीयू और बीजेपी अगर ये तीनों अच्छी खासी सीटें लाती हैं और मजबूत स्थिति में होती है, तब तो ये बार्गेनिंग एलजेपी जिस तरीके से हमला कर रही है जेडीयू पर, ये चुनाव के बाद भी होगी कि हमको चुनाव के बाद भी नीतीश का नेतृत्व मंजूर नहीं है, तब बीजेपी के साथ फिर एलजेपी कैसे खड़ी? लोक जनशक्ति पार्टी का बिहार में एनडीए से गठबंधन टूट गया है। जेडीयू में नीतीश कुमार का जो नेतृत्व है उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है एलजेपी। देखिए, प्रेस रिलीज जारी हुआ है राष्ट्रीय अध्यक्ष की, जो है उसमें सब बात कह दी गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो आदेश है उसके साथ लोजपा का कार्यकर्ता एक एक कटने मरने मिटने को तैयार है। वही मैं उसी प्रेस रिलीज की मैं बात कर रहा हूं, उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि बिहार में एनडीए से एलजेपी अलग हो रही है और नीतीश कुमार का नेतृत्व हमें स्वीकार नहीं है। अब आप देखिए, जब प्रेस रिलीज में हो गया तो फिर हमसे पूछेगा, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश हो गया तो उसमें पूछने की क्या आवश्यकता है? लोजपा कार्यकर्ता ऐसा कार्यकर्ता नहीं है। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के मान सम्मान स्वाभिमान और उनका जो आदेश है उसको अक्षरशः पालन करना धरातल पे जानता है एक एक वर्कर। जेडीयू के खिलाफ आप लोग केवल कैंडिडेट उतारेंगे या बीजेपी के खिलाफ भी कुछ जगहों पर? आप देख लिए, प्रेस रिलीज में सब कुछ लिखा हुआ है, उसमें क्या बताने की आवश्यकता है? एक आखिर में एक सवाल, एक छोटा सा सवाल है, लोक जनशक्ति पार्टी केंद्र में बनी रहेगी और केवल बिहार में अलग होगी? आप प्रेस रिलीज में देख लीजिए, इसमें टोटल प्रेस रिलीज में लिख दिया गया है। अब उसमें देखिए, ये राष्ट्रीय संसदीय की बैठक थी, इसमें मैं एक आमंत्रित सदस्य हूँ। आप प्रेस रिलीज आ गई है, उसमें देखिए। तो राजू तिवारी की तरफ से भी वही बात कही जा रही है कि जो प्रेस रिलीज में बातें हैं उसमें साफ तौर पर जिक्र किया गया है कि बिहार में जेडीयू की तरफ से जो भी
वैचारिक मतभेद हैं जेडीयू एलजेपी के बीच में, उसको देखते हुए अलग होने का फैसला किया गया है और दोनों दल अलग लड़ेंगे, चुनाव मैदान में उतरेंगे। ये बात बिल्कुल साफ है। एलजेपी जेडीयू के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरेगी, अपने उम्मीदवार उतारेगी। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एलजेपी का ये साफ तौर पर कहना है कि देश की तर्ज पर बिहार में भी बीजेपी नेतृत्व करे, क्योंकि नीतीश कुमार का नेतृत्व मंजूर नहीं है और ऐसे में लगातार हमले जेडीयू पर बड़ा हमला एलजेपी की तरफ से लगातार जा रहा है। यानी कि जेडीयू ने भी एलजेपी के इस फैसले पर पलटवार किया, लेकिन इस सबके बीच बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि सिर्फ चुनाव से पहले का मसला नहीं है ये। अगर चुनाव के बाद ये तीनों ही पार्टियां मजबूत स्थिति में आती हैं, तो उधर चुनाव के बाद बीजेपी जेडीयू साथ में और इधर क्या स्थिति बनेगी, कैसे होगा आखिर ये गठबंधन एनडीए, आखिर क्या हो रहा है ये सब? देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी एक स्वतंत्र पार्टी है, उनके अंदर अपनी एक व्यवस्था है और उस व्यवस्था के अनुसार वो जिस किसी के भी नेतृत्व में जाना चाहते हैं, जैसे भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिस व्यवस्था में चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो स्वतंत्र हैं। जहाँ तक हम लोगों की बात है, हमारे नेता जैसा हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार कहा है, वो चाहे गृह मंत्री अमित शाह जी हों, वो चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी हों, बार बार ये कहा गया है कि हम 2020 का विधानसभा का चुनाव जन जन की पुकार, आत्मनिर्भर बिहार इस स्लोगन से जा रहे हैं और हमारा नेतृत्व प्रदेश में नीतीश कुमार जी और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। लेकिन लोजपा इन सब से इतर नीतीश कुमार के सारे कैंडिडेट के विरुद्ध मैंने वो उम्मीदवार उतारेंगे, लेकिन भाजपा के विरुद्ध नहीं उतारने की तैयारी। अब देखिए, ये उनका आंतरिक मामला है और इस पर मैं टिप्पणी करने से अभी बचूंगा। जो भी है, तीनों पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है वो आपस में मैच्योर है, उनका रिलेशनशिप इतना मैच्योर है कि वो तय कर लेंगे कि किसको किसके साथ जाना है, नहीं जाना है। लेकिन जहाँ तक भाजपा की बात है, मैं अपने दल की बात कर सकता हूँ, मैं अपने पार्टी की बात कर सकता हूँ। हमारा नेतृत्व नीतीश कुमार जी करने वाले हैं प्रदेश में और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी। तो ये बीजेपी के नेता गुरु प्रकाश को आप सुन रहे थे। दोनों ही स्थितियों में बीजेपी फिलहाल सेफ साइड दिखाई देती है, लेकिन इस सब के बीच जो मुश्किलें हैं वो कहीं ना कहीं जेडीयू की बढ़ती हुई नजर आती हैं, क्योंकि जेडीयू का नेतृत्व मंजूर नहीं है। और अगर चुनाव में भी हम सीधे चंद्रमोहन की तरफ रुख कर लेते हैं, उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, दोनों ही स्थिति में चंद्रमोहन, बीजेपी फिलहाल फायदेमंद स्थिति में है, क्योंकि ये मसला एलजेपी का चुनाव से पहले नहीं है, चुनाव के बाद भी यही स्थिति होगी। अगर तीनों पार्टियां मजबूत स्थिति में आती हैं, तब बीजेपी किसके साथ जाए, ये बड़ा सवाल खड़ा होगा, क्योंकि एलजेपी कह रही है कि हमको तो देश की तर्ज पर बिहार में भी बीजेपी का ही नेतृत्व चाहिए। बिल्कुल, देखिए, साफ तौर पर यह है कि जब एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने यह कह दिया है कि वो अलग चुनाव लड़ेंगे, हालांकि वो बीजेपी के खिलाफ अपना कैंडिडेट नहीं उतारेंगे और जेडीयू के खिलाफ अपना कैंडिडेट उतारेंगे, ऐसे में जो फायदा होगा वो साफ तौर पर बीजेपी को होगा, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू साथ में चुनाव लड़ रही है और यह माना जा रहा है कि दोनों आधे आधे सीट पर चुनाव लड़ेंगे। जो 243 सीट है बिहार में, उसमें आधे पर बीजेपी लड़ेगी और आधे पर जेडीयू लड़ेगी। और जेडीयू के खिलाफ अगर चिराग पासवान अपना कैंडिडेट उतारते हैं और इनके जो उम्मीदवार हैं वो जीत कर पहुँचते हैं, ऐसे में चिराग पासवान ने साफ तौर पर यह कहा है कि बीजेपी के साथ मिलकर वो सरकार बनाएंगे। ऐसे में बीजेपी चारों तरफ से फायदे में नजर आ रही है, चाहे वो जेडीयू के साथ रहे, नीतीश कुमार का नेतृत्व मंजूर करने की बात हो, या फिर जब पोस्ट पोल, जब चुनाव खत्म होगा उसके बाद कौन कितने ताकत के साथ आता है, सदन तक पहुंचता है, उसके बाद यह निर्भर करेगा कि कौन किसके साथ रहता है। लेकिन ये ज़रूर है कि बीजेपी इन पूरे प्रकरण में फायदे में नज़र आ रही है। अगर चिराग पासवान ज़्यादा सीट जीत कर लाते हैं तो उन्होंने पहले ही कह दिया है कि जैसे केंद्र में सरकार है वैसे बिहार में भी सरकार बननी चाहिए और वो बीजेपी का समर्थन करेंगे। और अगर नीतीश कुमार ज़्यादा सीट जीत कर लाते हैं और चिराग पासवान को कहीं भी अगर नुकसान होता है, ऐसे में नीतीश कुमार का नेतृत्व बीजेपी को मंजूर है, ऐसे में बीजेपी दोनों तरफ से अभी फायदे में नजर आ रही है। लेकिन ये जरूर है कि आने वाले दिनों में जब चुनाव प्रचार में लोग उतरेंगे तो सीधे तौर पर एलजेपी और जेडीयू के बीच में रस्साकसी होगी, एक दूसरे तरफ से छीटाकशी की जाएगी। जेडीयू के लोग एलजेपी पर सवाल खड़े करेंगे और एलजेपी के लोग जेडीयू पर सवाल खड़े करेंगे। ऐसे में बीजेपी के लिए असहज जरूर होना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी दोनों के साथ में है। ऐसे में जरूर बीजेपी के नेता परिस्थिति का सामना बीजेपी करेगी, ये देखना होगा। इस सबके पीछे बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है कि जेडीयू ने दरअसल एलजेपी पर बड़ा पलटवार किया है और जेडीयू ने कहा क्या है वो आपको बता दें। जनता ने हमेशा
नीतीश को नेता माना है। ये एलजेपी पर पलटवार करते हुए जेडीयू ने कहा है, एलजेपी की तरफ से प्रस्ताव पारित किया गया है कि चुनाव के बाद हम बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे, यानी बीजेपी के साथ कोई मतभेद नहीं है। देश की तर्ज पर बीजेपी बिहार में नेतृत्व करे, इस तरह की मांग एलजेपी की तरफ से रखी गई है। लेकिन इस सबके बीच एलजेपी ने साफ कर दिया है कि बिहार में नीतीश कुमार का नेतृत्व मंजूर नहीं। और इसी बीच जेडीयू ने किया बड़ा पलटवार एलजेपी पर पलटवार करते हुए जेडीयू ने यह साफ तौर पर कहा है कि कोई गलतफहमी में ना रहे, जनता ने नीतीश को हमेशा नेता माना है। तो ये जेडीयू की तरफ से पलटवार। लेकिन इस सबके बीच आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, एलजेपी ने दरअसल ये साफ कर दिया है कि उसे नीतीश कुमार का नेतृत्व मंजूर नहीं है। बिहार में देश की तर्ज पर बीजेपी अगर नेतृत्व करती है तो उनको एनडीए के साथ रहना सहज लगता है, लेकिन अगर जेडीयू साथ में होती है तो वो चुनाव के बाद बीजेपी के साथ आने के लिए तैयार है। चिराग पासवान आप लोग के साथ छोड़ दिए, हमारे साथ थे क्या कभी? आपने कभी चिराग से सुना था कि वो जेडीयू के साथ हैं? तो आपको लगता है कि मुझे इसमें वो तो आश्चर्यचकित होना चाहिए? कोई आश्चर्यचकित की बात नहीं है। तो लेकिन बीजेपी के साथ हैं और आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहा है। अब बीजेपी के साथ भी नहीं है, गठबंधन में नहीं है वो बीजेपी के साथ भी नहीं। तो उन्होंने कहा है कि हम बीजेपी को मजबूत बनाएंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नहीं बनाएंगे। इसका मतलब है कि वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, कई बार चिराग कह चुके हैं, लेकिन जेडीयू को नहीं वो सपोर्ट कर रहे हैं। जेडीयू और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ रही है, इसके विरुद्ध जो भी लड़ रहा है वो खिलाफ में। चिराग पासवान आप लोग के साथ छोड़ दिए, हमारे साथ थे क्या कभी? आपने कभी चिराग से सुना था कि वो जेडीयू के साथ हैं? तो आपको लगता है कि मुझे इसमें वो तो आश्चर्यचकित होना चाहिए? कोई आश्चर्यचकित की बात नहीं है। तो लेकिन बीजेपी के साथ हैं और आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहा है। अब बीजेपी के साथ भी नहीं है, गठबंधन में नहीं है वो बीजेपी के साथ भी नहीं। तो उन्होंने कहा है कि हम बीजेपी को मजबूत बनाएंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नहीं बनाएंगे। इसका मतलब है कि वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, कई बार चिराग कह चुके हैं, लेकिन जेडीयू को नहीं वो सपोर्ट कर रहे हैं। जेडीयू और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ रही है, इसके विरुद्ध जो भी लड़ रहा है वो खिलाफ में। तो सवाल ये कि क्या इतनी ही सहज स्थिति में फिलहाल जेडीयू है एलजेपी के इस फैसले के बाद, या फिर दिखाने की कोशिश? इस सबके बीच सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर मिल रही है, जेडीयू अपने 1 मंत्री और 5 विधायकों के टिकट काटेगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है, न्यूज़ 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक ये जानकारी मिल रही है कि जेडीयू की तरफ से इस पूरी उम्मीदवार की लिस्ट को लेकर के उम्मीदवारों में दरअसल जेडीयू अपने 1 मंत्री और 5 विधायकों को टिकट नहीं देगी, यानी इनका टिकट कटेगा। 1 मंत्री और 5 विधायकों को टिकट नहीं मिलेगा जेडीयू की तरफ से। ये बड़ी खबर, ये एक्सक्लूसिव खबर न्यूज़ 18 इंडिया को मिल रही है। एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक 1 मंत्री और 5 विधायकों के टिकट काटने पर विचार कर रही है जेडीयू। ये इस वक्त की बड़ी खबर, तो ये बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि जेडीयू अपने 1 मंत्री और 5 विधायकों का टिकट काटेगी। अब ये 5 विधायक कौन से हैं, ये 1 मंत्री कौन है, ये बड़ा सवाल है। हम सीधे इस सवाल के जवाब के लिए चंद्रमोहन की तरफ चलते हैं। चंद्रमोहन, क्या जानकारी मिल पाई है कि वो मंत्री और वो 5 विधायक कौन से जिनका टिकट कटने वाला है? बिल्कुल, देखिए नाम तो अब तक सामने नहीं आ पाया है, लेकिन ये ज़रूर कहा गया है कि 1 मंत्री और जो 5 विधायक हैं उनका टिकट कटेगा। और साथ ही ये भी जेडीयू की तरफ से कहा गया है कि ये सभी विधायक जो हैं वो नीतीश कुमार का कई ऐसा कार्यक्रम है जिसका इन लोगों ने खुलकर विरोध किया है, चाहे वो 7 निश्चय की बात हो, शराबबंदी की बात हो, या फिर कई ऐसे विधायक हैं जो 5 विधायकों में 2-3 ऐसे विधायक हैं जिनका आपराधिक चरित्र भी सामने आया है। ऐसे में पार्टी ने यह साफ तौर पर फैसला किया है कि ये 5 विधायकों की टिकट कटेगी और साथ ही 1 मंत्री की भी टिकट कटेगी। और उनको यह निर्देश भी दे दिया गया है, हो सकता है कि उनके परिवार के लोगों को आने वाले दिनों में टिकट मिल जाए, लेकिन इन 5 विधायकों को टिकट नहीं मिलने जा रहा है और साथ ही 1 मंत्री को भी टिकट नहीं मिलेगा। और इनको पहले संदेश भी दे दिया गया है कि अगर परिवार के कोई आदमी सदस्य अगर आना चाहते हैं राजनीति में तो वो पहले बता दे, क्योंकि अब टिकट बंटवारे का वक्त आ गया है और उनको सिंबल देने का वक्त आ गया है, चुनाव नॉमिनेशन का वक्त आ गया है। ऐसे में जिनको भी जो इन्फॉर्मेशन करना है। आप हमारे साथ रहिए। जेडीयू के नेता राजीव रंजन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए एलजेपी के फैसले पर। राजीव रंजन जी, आपका रिएक्शन? देखिए, ये अप्रत्याशित नहीं था, इसके संकेत लगातार मिल रहे थे और हमने पहले भी कहा कि हमारा अलायंस भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अगर उनका कहीं कोई मसला है तो वो भारतीय जनता पार्टी को तय करना था और इसीलिए इससे ज्यादा अभी इस मोड़ पर अभी कुछ भी कहना मुनासिब नहीं हुआ। नहीं, वो कह रहे हैं कि उनको नीतीश कुमार का नेतृत्व मंजूर नहीं है। जनता जिसको
अपना आशीर्वाद देती है, फिर राजनेता और राजनीतिक दलों की फिर उसके बाद कोई बिसात नहीं होती। नीतीश कुमार जी ने जो लोगों के दिल में जगह बनाई है, उसकी वजह से वो जनता उनको अपना नेता मानती है, अपना आशीर्वाद देती रही। और इसलिए कौन मानता है कौन नहीं मानता है, अब जब हम लोग चुनाव के मैदान में जा रहे हैं तो सब कुछ साफ हो जाएगा। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जेडीयू के नेता राजीव रंजन। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि एलजेपी ने ये फैसला किया है कि वो नीतीश कुमार का नेतृत्व मंजूर नहीं है। और इस सबके बीच एक और बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव खबर ये कि जेडीयू अपने 1 मंत्री और 5 विधायकों की टिकट काटेगी। इस सबके बीच आपको बता दें बिहार चुनाव से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर के लिए देखिए news18india.com।